सीताराम सीताराम राम 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 राम। ये सेक्शन है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का 13.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें दो सवाल पूछे आपसे कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और 2 नंबर में आपसे पूछा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। कहने का मीन्स ये, आपको यहाँ पर 2 डिब्बे दिए गए हैं, एक है घनाकार और एक है घनाभाकार। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये तो घनाभाकार है, घनाभई ऐसी आकृति घनाकृति है। इसमें क्या है, इसकी जो फलकें होती है डिफरेंट होती है, लेंथ, हाइट, विड्थ, इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो विमाएं होती है। लेकिन जो घन होता है उसकी जो सारी फलकें जो होती है, 6 फलकें जो होती है वो एकदम सेम माप की होती है। इसमें आपको ये फलकें जो दिख रही हैं, 4 ये फलकें, ये है 2 इधर है, तो ये फलकें क्या है, थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए घन है, घनाभ है, सॉरी। और जो घन होता है वो जिसकी सभी फलकें एक समान होती है, ठीक है। तो अब करते हैं अपन। तो पहला लिख लेते हैं अपन, घनाकार डिब्बा। जो घनाकार डिब्बा है उसकी जो माप है वो है 10 सेंटीमीटर, मतलब भुजा दे रखी है आपको, यहाँ लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। फिर है घनाभाकार डिब्बा, अब उसमें 3 माप होंगी। एक होगी लंबाई जो दे रखी है आपको 12.5 सेंटीमीटर, एक होगी चौड़ाई जो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और एक होगी आपकी ऊंचाई जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, ऐसा। अब आपसे पूछ लिया, एक ये है घन और ये हो गया आपका घनाभ, ठीक है। घनाभ की आकृति तो मैंने बता दी, लेकिन घन की आकृति मेरे पास अभी जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब करते हैं अपन इनके सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो हमारे पास 2 डिब्बे हैं, एक है घनाकार और एक है घनाभाकार। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन घनाकार डिब्बे का क्वेश्चन नंबर, उसका 1 सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब घनाकार, ऊपर वाले का घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाकार डिब्बा है तो ये तो घना है लेकिन घन नहीं है, इसलिए वापस मैं आपको ये उठा के दिखाऊंगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये चारों भुजाएं, मतलब जो घन होता है, घनाभ होता है, उसकी चारों भुजाएं नहीं सॉरी, चारों दीवारें जो होती है, एक ये और ये चारों, ठीक है। जैसे कोई रूम हो गया तो रूम की चारों दीवारें, कमरा होता है, रूम होता है, उसकी चारों दीवारें क्या कहलाती है, आपका पार्श्व पृष्ठीय कहलाती। तो उसका जिस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हमें जो घन जैसा एक डिब्बा है उसका क्षेत्रफल निकाला, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 4a², ठीक है। अब 4a² क्यों होता है भैया, कि इसमें जो 4 आयत मिले हुए हैं लंबाई इंटू चौड़ाई करके, तो इसलिए 4 है, और सेम भुजा होने के बाद 4a² इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको सबको पता है। तो आप कर लेते हैं अपने इसको, 4 a का मान ये रहा, और ये हो गया आपका 4 × 10 × 10 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर इसका है घनाभाकार डिब्बे का, घनाभाकार डिब्बे का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभाकार डिब्बा ये है। अब 4 दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है एक दीवार का परिमाप, एक दीवार का परिमाप या एक फलक का परिमाप इनटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो ये जो दीवार होती है वो आयताकार होती है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2l+b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू में ऊंचाई। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, लिख लेते हैं 2। चलिए देखते हैं इस घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है, आपको ये दे रखी है, लिखो 12.5, चौड़ाई कितनी है 10 है, ये 10 लिखा, ऊंचाई कितनी 8 लिख दीजिए। इनका एडिशन कर लो, 12.5 और 10 हो गए आपके 22.5, और 8 दूनी कितने हो गए, इनका तो इंटू कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, तो ये चलो ऐसा कैसे रहने देते हैं अपन इनको, ये 12, 12.5 और 10 हो गए आपके 22.5, और ये इंटू 8 ऐसा का ऐसा ही, इन तीनों को गुणा कर लीजिए। तीनों गुणा करते हैं, 8 दूनी कितने हो गए इन दोनों के, तो 16 का इस 5 में करते 16 पंजे 80, 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 की 0 हासिल 4, और 16 दूनी 32 और 4 36, 0.1 अंक यहाँ लगा लीजिए। तो इन तीनों का 2 का 12.5 का 22.5 का और 8 का इंटू करने पर आ गया आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने ये बोला था पहले ही कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में से किसका अधिक है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये निकाला था अपन घनाकार डिब्बे का और ये निकाला आपने घनाभाकार डिब्बे का। यहाँ लिख देते हैं, अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अधिक है, देखो यहाँ 400 है, यहाँ है 360, तो 40 सेंटीमीटर अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, ये सवाल का क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल का एक पार्ट फिनिश हो गया, उसमें 2 सवाल पूछे गए थे, तो एक आपका फिनिश हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पे स्टार्ट करते हैं। ओके, उसमें आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ मैं बदल दे रहा हूँ, यहाँ अभी आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वो पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नंबर है इसका पार्ट नंबर 2 इसी सवाल का। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। क्यों होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसकी 6 ही फलक आ जाती है। कितनी फलक आ जाती है, 6। जो घनाकार डिब्बा होता है उसकी 6 फलक होती है, सेम होती है, इसलिए उसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, 6a² बनता है। चलते हैं, 6a का मान कितना है, उधर है, 10 पावर 2 लगेगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू कर लीजिए, ये आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये घनाकार डिब्बे का आंसर कितना आ गया आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2ab BC एंड CA, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, इन फॉर्मूलों को मैंने जनरेट करना भी सिखाया, आपने जो मेरे पिछले वाले वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें। ए की वैल्यू कितनी है 12.5 एंड बी की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू है 10 एंड सी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू 8 एंड ए की वैल्यू 12.5, 12.5। इनका आप क्या कर लीजिए, सभी का इंटू कर लीजिए, फिर एडिशन करते हैं। 12.5 का 10 में इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। 10 का 8 में करोगे तो ये हो जाएगा 80, और इसका इसमें करोगे तो ये होगा 125 8 होते 1000, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 100।
ठीक है। आप जब इसमें इंटू करोगे तो ये आएगा आपका 1000 होता है, और 0.1 अंक बाद है तो यहाँ पे 1 अंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा क्योंकि एक 0 है तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, आप इंटू करके देख लीजिए। ये 2 है, इन सभी का आप क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो ये हो गए आपके 100, 200, 305 हो गए, ये आपके 305। इन दोनों का क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 300, 600, 610 हो गए, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप उससे ये पूछा है कि इनमें से किसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ देखिए घनाकार डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 600। ठीक है, ये 600 आया, और इसका कितना है, 610 आया। कम पूछा है तो घन वाले जो डिब्बा है घनाकार उसका कम आया, कितना कम आया है, 10 कम आया। लिख देते हैं, घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है इससे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, ये आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।